हेलो दोस्तों, वेलकम टू राही रिसर्च। बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैंने क्या किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रिट्रेसमेंट लेवल डाला हुआ है। एग्जैक्ट लेवल है ये, मतलब पॉइंट टू पॉइंट डाला है। डेली चार्ट फ्रेम है, टाइम फ्रेम डेली का है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये जो RSI है वो RSI के अंदर देखिए, ये 15 का है, ये 85 का है। इसने 15 में यहाँ पे एक बार 15 का लिया और एक यहाँ पे लिया 15 में। तो जो सबसे लेटेस्ट है ना, उसको हम लोग नोट कर लेंगे। ये जो लेवल है, अगर लेवल को एक जोन बना देते हैं जो हम लोग पहले से बना रहे हैं, ये वाला। चलिए इसको एक जोन बना लेते हैं। हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक बार 15 पे आया, तो उसका रूल क्या बोलता है कि यहाँ पे 15 पे आने के बाद वो 85 को टच करने जाएगा। अगर वो बुलिश है तो, अगर वो बुलिश नहीं है तो वो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे कितना है RSI 81, यहाँ पे देखिए कितना है 82, वहां पे जाके सेलिंग आएगी। तो यही तो हमारा मतलब मकसद रहता है ना, हमारा जो जो बेसिक रूल है तो यही तो है कि अगर 15 को टच किया है तो एक बार हम लोग 80, 82 या 83 पे जाए तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार देखिए यहाँ पे होता क्या है, इसको जाना है ऊपर, इसको जाना है ऊपर, लेकिन इसके पास जगह नहीं है। जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे 15 का था और यहाँ पे देखिए इतना ही, इसने पूरा इतना ही मार्जिन पे ये खड़ा है। जैसे निफ्टी कहाँ पे है, निफ्टी डबल हो गई, लेकिन बैंक निफ्टी डबल हुई क्या, नहीं हुई ना। अब जाना उसको ऊपर ही है, लेकिन RSI में थोड़ा स्पेस बना के वो ऊपर जा सकता है। अभी हम लोग और एक चीज देखते हैं, डेली में देखिए, ये जो डेली चार्ट फ्रेम बन रहा है उसके अंदर क्या दिख रहा है, ये नीचे ही नीचे जा रहा है। राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक 50% का रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने जाएगा एक नया लो बना के, यहाँ पे नया एक हाई और एक नया लो तो बना दिया है। चलिए हम लोग वो देखते हैं, बाद की बात है। अब थोड़ा इसका डिटेल में चलते हैं। इसके बाद वो लास्ट में 85 और 15 कहाँ पे आई थी वो देख लेते हैं। यहाँ पे 83 है, सॉरी जाने दीजिए उसको। यहाँ पे कितना है, 84 है, नहीं हमें उसका काम नहीं है। 80, यहाँ पे एक बार देखिए कितना है, 88 की RSI यहाँ पे कितनी है, 86 और 88। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जोन बना लेंगे। ये तो बहुत पिछले की बात है, यहाँ से पूरा एक जोन बना लेते हैं। ये हो गया जोन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो लेटेस्ट बना दिया मैंने, तो इसका तो कुछ काम नहीं है। अब हम लोग इसको देखते रहेंगे। देखो यहाँ पे लिया था 88, 86 पे गई थी, एक जोन बन गया था। देखो ऊपर गया, काटा इसको, अब देखो उसके ऊपर ही ऊपर है ये। अब जब वो गिर रही थी, जो पेंडेमिक में गिर रही थी, देखो वहीं पे सपोर्ट ले रही है, उसके आजू बाजू से पूरा घूम गई। तो इसका वैल्यू बहुत रहता है। अब चलो इसका काम हो गया। मेरा टारगेट इसका रहेगा, देखिए इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है, ये तो आना ही आना है 42808, वो आएगा। लेकिन क्या हुआ, RSI उसकी क्या हो गई, डाउन हो गई। अभी तो स्पेस बन गया तो आएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाए, चलिए कल के लिए क्या हो सकता है वो मैं बता देता हूं। ये है अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली में यहाँ से लेके यहाँ तक का 50% का रिट्रेसमेंट दे चुका है ये, और यहाँ से नया लो बनाया है, या जो भी यहाँ पे और लो बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
राइट। लेकिन अब कितना परसेंटेज लेने जाएगा, वो या तो 61% लेने जाएगा या 78। वो देखते हैं, हम लोग देखेंगे, उसमें कोई इतना है नहीं। लेकिन अभी क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए 5 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम है और हम लोग RSI का यूज कर लेते हैं। RSI। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रिट्रेसमेंट में निकाल देता हूँ। जो देखिए हमें टारगेट तो पता चली गया है 42,808 का, जो रिसेंट टारगेट है। ओके, उसके लिए हम लोग अब नहीं देखेंगे, वो एक दिमाग में रखेंगे, टारगेट है। लेकिन अभी कैसे प्ले करेंगे वो मैं बताता हूँ। इसको निकाल दिया। अब इसकी RSI लास्ट में यहाँ पे कितनी गई थी, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, 11। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक जोन बना देते हैं। ये रेड कैंडल जो है उसको एक जोन बना देते हैं। राइट, ये हो गया। अब 15 पे यहाँ पे गई थी, यहाँ पे एक कौन सी है, 86 गई थी यहाँ पे, ये वाली, ये जो वाली है, ये वाली कैंडल। तो उसको एक नोट कर लेते हैं। देखिए ये जोन बन गए। अब देखते हैं ये वाला कौन सा है। देखिए यहाँ पे बनी है ये वाली। चलो ये जोन बना लेते हैं इसका भी। बस, चलिए 3 इतना ही, इट्स ओके, चलेगा। यहाँ पे भी नीचे रहेगा, यहाँ पे भी ये वाला होगा। यहाँ पे भी कितना लो है, 37,315, और हाई क्या है 37,368। चलिए वो बाद में लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। इसका हाई कितना है, 39। ओके, ये 5 मिनट का चार्ट है। अगर जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करते रहोगे वैसे वैसे आपको कुछ अलग ही सीन दिखता रहेगा। ये तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम में है, देखते हैं ना इसका क्या है। अभी क्या किया इसने, 15 पे तो आ गई, तो इसका डाउन ट्रेंड चालू हो गया। कहां से डाउन ट्रेंड चालू हुआ, यहां से, ये कौन सी, ये वाले जोन से, ये वाला जो जोन है यहीं से उसका डाउन ट्रेंड हो गया, काट दिया। देखो नीचे, अब देखो अब क्या होगा, जैसे ही ये जोन को टच करने तो एक बार आएगी, यहाँ पे आ भी गई है। ओके, उसका टेंशन नहीं है। ये जोन को जिस दिन काटे तभी हम लोग बाय करेंगे इसके अंदर। और ऐसा है तो तुम थोड़ा टाइम फ्रेम इसका चेंज कर सकते हो। ये सब इंट्राडे के लिए। अगर बड़ा पोजीशन चाहिए लाइक 1 महीने का, तो आप 1 आवर यूज कर सकते हो, उसके अंदर अच्छा टारगेट मिलेगा, बड़ा सा टारगेट, लाइक 1000-2000 पॉइंट जो होंगे ना, वो परफेक्ट पॉइंट होंगे। देखिए कितनी आ रही, सही है, 17 है। कितना है, 84 का है, ये वाला 86 है। 86 में ये वाला है, ये वाली कैंडल है 38,112। और फिर उसके आजू बाजू से ही घूम गया है, यहाँ से थोड़ा सा। चलो ठीक है, अगर इससे 39,100 को काट लिया ना, तो ये जो, देखिए क्या होता है, आपको एक बात समझा देता हूँ इसके अंदर। 39,100, राइट, उसके बाद अगर ऊपर जाएगा तो 40,100। ओके, और उसके ऊपर क्लोजिंग भी आ गई तो 41,100। और यहाँ पे अगर नीचे हुआ तो 38,100। वो आना ही आना है, वो 1000 पॉइंट की उसकी रेंज रहती है, अप्रोक्सीमेटली लाइक 5 डेज और 6 डेज की रेंज रहती है। अगर यहाँ के नीचे क्लोजिंग दे रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा, इसके नजदीक से घूम रहा है, तो समझ लेना ये
यहाँ पे आएगा और इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया तो ये इसके ऊपर जाएगा। बस आप ऐसे ही इसको प्ले करो, क्योंकि एक बात बताता हूँ, देखिए बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत विचित्र है, बहुत ही विचित्र है वो। ये इसका स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ से 50% रिट्रेसमेंट लेता है, डाउन भी नहीं जाता, अप जाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसको पूरे टारगेट देने बाकी है, बहुत ज्यादा इसके टारगेट। उसकी बजाय अगर आप निफ्टी का देखोगे, निफ्टी पूरा डिफरेंट है। निफ्टी में क्या हो रहा है देखिए, एकदम इजी। अगर प्ले करना है तो मैं आपको सलाह दूंगा निफ्टी के अंदर प्ले कीजिए, बिकॉज ये अपने जो रिट्रेसमेंट है उसको भी पूरा रिस्पेक्ट कर रहा है। इवन यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, बेहतरीन स्ट्रक्चर है इसका। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 50% दे दिया, राइट, यहाँ से लेके फिर से 50% दे दिया, यहाँ आया है, अब 61 लेगा। ओके, उसके बाद नया लो भी बना सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ से नया लो बना के भी 61 ले सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, बाद में फिर से नया लो बनाए, फिर जाके 78 दे, या तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ही 61 दे दे, फिर थोड़ा नीचे आए, नीचे आने के बाद 78 दे, फिर वो उसका ऊपर जो टारगेट, उसके बहुत ऊपर के टारगेट है। चलिए छोड़िए, अभी तो यही मेरा टारगेट था 18,688 का, जो टच नहीं किया था उसने। वो देखते हैं क्या करना है। इसका इजी है, इसका अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी खोलोगे तो भी देखिए इसका क्या है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। निफ्टी का थोड़ा इजी रहेगा निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में थोड़ा विचित्र है। वो क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो इतना दबा के नहीं रख सकते थे उसको। ये देखो मैंने आपको जैसा ग्रुप में मैसेज भी डाला था ना, ये कैंडल का वैल्यू देखो, ये जोन बना लिया। अब क्या करेंगे, एक बार उसको तोड़ेगा तो सही, ये जो है ना ये कैंडल उसके नीचे आएगा तो सही। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक चीज और हुई है, ये वाली पैटर्न, ये वाली, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर जाके वो काम किया। चलिए ये पैटर्न तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, मैं आपको बोलता हूँ आप निफ्टी में काम कीजिए, निफ्टी में बाय ट्रेड लीजिए यही कैंडल के हिसाब से, ये जो कैंडल है ना इसके हिसाब से ही। क्योंकि देखो क्या हुआ क्या है कि इसने एक बार पूरा ट्रेंड तो दे ही दिया है, मतलब जो ये जो ट्रेंड है ना ये पूरा देखो यहाँ से ऊपर गई है, ये ट्रेंड ट्रेंड बोलते हैं इसको, ट्रेंड मार्केट है। ये वाला सब नहीं है, यहाँ में कोई कमा नहीं सकता, समझे, इसमें कोई मजा भी नहीं आता। आपको लगता है कि इसमें कितना पैसा है, इसमें ऑलमोस्ट डबल होता है। यहाँ पे अगर आपने बाई किया है ना, अगर यहाँ पे कोई भी कुछ भी मतलब कोई ऑप्शन बाई करते हो, डबल हो जाता है, मिनिमम डबल हो जाता है इसके अंदर। तो इसकी वैल्यू बहुत है, ये ना समझो कि इसमें कितना पैसा मिलेगा। चलिए वो तो जैसे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तभी हमको पता लगता रहेगा। देखिए ट्रेंडी हो गया ना, अभी यहाँ पे चॉप चॉप किया, यहाँ पे ट्रेंडी हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करे, या फिर डायरेक्ट जो अपना लेवल आता है 18,227 वो कर सकते हैं भाई, इतना कुछ नहीं है। लेकिन एक बार इसके नीचे उसको थोड़ा होल्ड रखने दीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके, तो इतना ही था। बैंक निफ्टी से अच्छा है निफ्टी के अंदर काम करो कॉल बाय करके। और बैंक निफ्टी के अंदर मैंने जो रेंज बताई है ना वही है 39,100 40,100, बस वही रेंज पे काम करना है। ऐसा कुछ होगा तो व्हाट्सअप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।